बड़ा मुश्किल है समझ पाना। भगवान का खेल कहानी का पहला भाग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। इस कहानी का नाम है बड़ा मुश्किल है समझ पाना, भगवान का खेल। हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ढेरों भक्ति, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और रोमांचक कथा को और जाने कि भगवान का खेल कितना अनोखा और अद्भुत है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक हरे भरे गांव बीजापुर में गोपाल नाम का एक साधारण पशुपालक अपनी पत्नी दमयंती के साथ रहता था। गोपाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या अपने मवेशियों की देखभाल करने, दूध बेचने और अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर का काम संभालने में बीतती थी। गोपाल और दमयंती का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन वे खुश रहते थे। उनके पास बस कुछ गायें और भैंसें थीं, जो उनका जीविका का मुख्य स्रोत थी। दमयंती भी बहुत मेहनती थी। वो गायों का दूध निकालती, उससे मक्खन और घी बनाती और उसे पास के गांव में बेच देती थी। गोपाल की चिंता। गोपाल को अपने जीवन से एक ही शिकायत थी, गरीबी। उसे हमेशा लगता था कि भगवान ने उसे जितना मेहनती बनाया है, उतना भाग्यवान नहीं बनाया। वह रोजाना सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पास सिर्फ 2 वक्त का खाना है। भगवान हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? दमयंती अक्सर उसे समझाती, गोपाल, मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है। भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन गोपाल का दिल नहीं मानता। वह अक्सर गहरी सांस लेते हुए कहता, भगवान का खेल समझ पाना बड़ा मुश्किल है। रोजमर्रा की जिंदगी। हर सुबह गोपाल सूरज निकलने से पहले उठता। वह अपनी गायों और भैंसों को जंगल के पास स्थित घास के मैदान में ले जाता, जहां वे दिन भर चरती थी। जंगल के पास का यह मैदान बहुत ही सुंदर और शांत था। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि का संगीत मन को आनंदित करता था। गोपाल अपनी मवेशियों की देखभाल बड़ी निष्ठा से करता। वह उन्हें समय पर खाना और पानी देता, लेकिन उसकी शिकायतें भगवान से कभी खत्म नहीं होती थी। जब भी कोई गाय बीमार पड़ती, वह सोचता, क्यों मेरे ही मवेशियों को कष्ट सहना पड़ता है। एक अद्भुत सुबह। एक दिन गोपाल रोज की तरह मवेशियों को चराने के लिए जंगल के किनारे ले गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक विशाल और घना बरगद का पेड़ खड़ा था। पेड़ की छाया में एक साधु ध्यानमग्न बैठे हुए थे। साधु के चेहरे पर गहरा तेज था। गोपाल को ऐसा लगा जैसे उनके पास कोई दिव्य शक्ति है। गोपाल ने मवेशियों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और गोपाल को मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। गोपाल ने झिझकते हुए कहा, महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, निस्संकोच पूछो। गोपाल ने कहा, मैं अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। दिन रात मवेशियों की देखभाल करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत नहीं बदलती। क्या भगवान को हमारी मेहनत और कठिनाई नहीं दिखती? उनका खेल मुझे बड़ा अन्यायपूर्ण लगता है। साधु का उत्तर। साधु ने गोपाल की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, भगवान का खेल बड़ा गूढ़ है। इसे समझने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। गोपाल ने कहा, महाराज, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं अपने परिवार की मुश्किलें देखता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों कुछ लोगों को इतना सुख और वैभव मिलता है, जबकि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर तुम्हें कल मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले वापस यहीं आना। मैं तुम्हें एक ऐसा अनुभव दूंगा जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। गोपाल की जिज्ञासा। उस रात गोपाल ने इस घटना के बारे में दमयंती को बताया। दमयंती ने कहा, शायद महाराज तुम्हें कोई सीख देना चाहते हैं। उनकी बात जरूर मानना। भगवान के दूत हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। गोपाल को रात भर नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु उसे क्या दिखाने वाले हैं। क्या वह उसकी गरीबी दूर कर देंगे? क्या भगवान के खेल का रहस्य उसे समझ में आएगा? एक नई सुबह। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले गोपाल साधु के पास पहुंच गया। साधु पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने गोपाल को एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर पास के गांव जाओ और लोगों से इसकी कीमत पूछो।
लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है। बस उनकी राय जानकर मेरे पास लौट आओ। गोपाल ने पत्थर लिया और गांव की ओर चल पड़ा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, इस साधारण से पत्थर में ऐसा क्या खास है? शायद ये साधु की कोई परीक्षा है। कहानी का दूसरा भाग जारी रहेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बड़ा मुश्किल है समझ पाना, भगवान का खेल का दूसरा भाग शुरू करते हैं। यदि आपने पहले भाग को नहीं सुना है तो कृपया उसे जरूर सुनें। और अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। शिक्षा, भगवान का खेल और उनके निर्णय तुरंत समझ पाना कठिन हो सकता है, लेकिन उनका हर निर्णय हमारे लिए उचित होता है। धैर्य और विश्वास से जीवन को देखना चाहिए। बड़ा मुश्किल है समझ पाना, भगवान का खेल कहानी का दूसरा भाग। गोपाल की परीक्षा। साधु द्वारा दिए गए चमकदार पत्थर को लेकर गोपाल पास के गांव पहुंचा। उसने सोचा कि सबसे पहले गांव के किसान से पूछना सही रहेगा। वह किसान के पास गया और कहा, भाई, क्या तुम इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? किसान ने पत्थर को गौर से देखा और हंसते हुए बोला, ये तो एक साधारण पत्थर जैसा लगता है। शायद इसकी कोई खास कीमत नहीं है। मैं इसे 1 रुपया दूंगा। गोपाल को ये सुनकर थोड़ी निराशा हुई। उसने सोचा, शायद ये वाकई साधारण पत्थर है, लेकिन साधु महाराज ने इसे इतनी गंभीरता से क्यों दिया? दुकानदार की राय। इसके बाद गोपाल एक बर्तन बेचने वाले दुकानदार के पास गया। उसने वही सवाल दोहराया, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार ने पत्थर को कुछ देर तक उलट पलट कर देखा और बोला, यह शायद किसी बच्चे का खिलौना है। मैं इसके लिए 2 रुपए दे सकता हूँ। अब गोपाल को और अधिक हैरानी होने लगी। उसने सोचा, साधु महाराज ने कहा था कि यह पत्थर विशेष है, लेकिन अब तक किसी ने इसकी खासियत नहीं पहचानी। सुनार की दुकान पर। थोड़ी देर बाद गोपाल एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार एक अनुभवी व्यक्ति था और अक्सर कीमती चीजों की पहचान करता था। गोपाल ने पत्थर को सुनार के सामने रखा और कहा, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, ये तो कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक दुर्लभ हीरा है। इसकी कीमत लाखों में हो सकती है, लेकिन मैं इसे खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये बहुत अनमोल है। गोपाल ये सुनकर दंग रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पत्थर को लोग मामूली समझ रहे थे, वह इतना कीमती निकलेगा। साधु के पास वापसी। गोपाल तुरंत साधु के पास लौट आया और सारी बात बताई। उसने कहा, महाराज, ये पत्थर वाकई अद्भुत है। शुरुआत में लोग इसे साधारण समझ रहे थे, लेकिन जब मैंने इसे सुनार को दिखाया तो उसने इसे दुर्लभ हीरा बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो भगवान का खेल है। ये पत्थर तुम्हारी तरह ही है। पहले लोग तुम्हारी मेहनत और काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम में मूल्य नहीं है। हर व्यक्ति की असली कीमत तभी पहचानी जाती है जब उसे सही समय और सही जगह मिले। गोपाल की समझ। गोपाल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, अब मुझे समझ में आ गया कि भगवान का खेल क्यों बड़ा और गहरा है। कठिनाइयों और संघर्षों के जरिए वे हमें तराशते हैं, जैसे ये हीरा तराशा गया। असली मूल्य की पहचान सही समय पर होती है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, जीवन में धैर्य और विश्वास रखो। भगवान पर भरोसा करो और अपने कर्म करते रहो। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, वह सही समय पर तुम्हें जरूर मिलेगी। नया दृष्टिकोण। इस घटना के बाद गोपाल ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपने काम को और भी अधिक निष्ठा और संतोष के साथ करना शुरू कर दिया। अब वह अपनी गरीबी से नहीं, बल्कि अपने प्रयासों से खुश रहता था। उसने ये समझ लिया कि जीवन की हर परिस्थिति में एक गहरी सीख छिपी होती है। निष्कर्ष। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी काबिलियत और महत्व होता है। कभी कभी हमें अपनी असली पहचान और मूल्य समझने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। भगवान का खेल भले ही जटिल हो, लेकिन उसमें न्याय और प्रेम छिपा होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बड़ा मुश्किल है समझ पाना, भगवान का खेल का तीसरा भाग शुरू करते हैं। बड़ा मुश्किल है समझ पाना, भगवान का खेल। गोपाल का बदला दृष्टिकोण। साधु की सीख और पत्थर की घटना ने गोपाल के मन में गहरी छाप छोड़ी। अब वह अपनी मेहनत और परिस्थितियों को नई दृष्टि से देखने लगा।
उसने यह मान लिया कि भगवान का खेल हमारे समझने से परे है और जीवन की हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। अब गोपाल ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह पहले से भी अधिक उत्साह और लगन के साथ अपने मवेशियों की देखभाल करता। गांव वाले भी उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर हैरान थे। वे कहते, गोपाल, तुम अब हमेशा मुस्कुराते रहते हो, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? गोपाल सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, हाँ, मुझे खजाना मिला है, लेकिन वो खजाना मेरे भीतर है, संतोष और विश्वास। अप्रत्याशित सौभाग्य। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी घटना हुई। एक व्यापारी बीजापुर गांव आया और उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने व्यापार के लिए बहुत सी गायें और भैंसें खरीदना चाहता हूँ। क्या यहाँ कोई है जो मुझे उच्च गुणवत्ता वाले मवेशी बेच सकता है? गांव वालों ने तुरंत गोपाल का नाम लिया। उन्होंने व्यापारी से कहा, गोपाल सबसे अच्छा पशुपालक है, उसके मवेशी बहुत स्वस्थ और मजबूत हैं। व्यापारी गोपाल से मिलने उसके घर पहुंचा। उसने गोपाल के मवेशियों को देखा और उनकी तारीफ की। व्यापारी ने कहा, गोपाल, तुम्हारे मवेशी बेहतरीन हैं, मैं इन्हें खरीदने के लिए तैयार हूँ। जो कीमत तुम मांगोगे मैं दूंगा। गोपाल ने विनम्रता से कहा, मैं अपने मवेशियों को बेचना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप सही कीमत देंगे तो मैं अपनी कुछ गायें और भैंसें बेच सकता हूँ। व्यापारी ने गोपाल को इतना अच्छा दाम दिया कि वह दंग रह गया। जीवन में बदलाव। मवेशियों की बिक्री से गोपाल को इतना पैसा मिला कि वह अपना कर्ज चुका सका और अपनी पत्नी दमयंती के लिए एक नया घर बना सका। लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। गोपाल ने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी खुलवाई, जहां वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब गांव में लोग गोपाल को एक आदर्श व्यक्ति मानते थे। वे कहते, गोपाल की मेहनत और भगवान पर उसका विश्वास उसे इस मुकाम तक ले गया। उसने हमें सिखाया कि संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। साधु से पुनर्मिलन। कुछ समय बाद गोपाल को याद आया कि उसकी इस सफलता का श्रेय साधु महाराज को जाता है। वो साधु की तलाश में उसी जंगल की ओर गया, जहां उसने पहली बार उन्हें देखा था। साधु अब भी उसी पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। गोपाल ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी दी गई सीख ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने भगवान के खेल को समझने का प्रयास किया और धैर्य व विश्वास के साथ मेहनत की। अब मैं खुश और संतुष्ट हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ये तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल है। मैंने तुम्हें केवल दिशा दिखाई थी। भगवान हर व्यक्ति की मदद करते हैं, बस उन्हें विश्वास और धैर्य चाहिए। भगवान का खेल। गोपाल ने साधु से पूछा, महाराज, क्या अभी कोई ऐसी बात है जो मुझे समझनी बाकी है? साधु ने कहा, भगवान का खेल अनंत है। जब तुम इसे समझने का प्रयास करोगे तो यह और गहराई में ले जाएगा। तुम्हारी हर सफलता और असफलता तुम्हें सिखाने के लिए है। याद रखना, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। निष्कर्ष। गोपाल साधु की बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाकर लौट आया। अब वह अपनी जिंदगी में हर परिस्थिति को भगवान का खेल मानकर स्वीकार करता और अपने कर्म करता रहता। उसने सीख लिया कि संघर्ष, विश्वास और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। शिक्षा। इस कहानी का अंतिम भाग हमें ये सिखाता है कि ईश्वर का खेल समझने के लिए हमें अपने भीतर संतोष और विश्वास को जागृत करना होगा। हमारी मेहनत और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते और सही समय पर भगवान हमें वो सब कुछ देते हैं जिसके हम योग्य हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की योजनाएं गहरी और अद्भुत होती हैं। वे हमें कठिनाइयों के जरिए मजबूत बनाते हैं। हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सही समय पर हमारी असली कीमत सबको पता चलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करें। सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगली कहानी तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।